हरिओम साई राम। आई होप एवरीबडी इज़ हेल एंड हार्टी। सब अपनी सेहत का खूब ध्यान रख रहे होंगे, अपनी फैमिली का, अपने नेबरहुड का, स्पेशली इस जाते हुए कोविड-19 के दौर में। जाते हुए इन द सेंस कि अब आने वाले नवंबर के बाद से स्पीडीली ये काफ़ी हद तक कंट्रोल में आएगा, कम होता जाएगा, नेशनली भी ग्लोबली भी, और चीज़ों में फ़र्क आएगा। पर इस दौरान आने वाले 45 दिन या 60 दिन, मैं तो कहूँगा 2 महीने लगभग, बहुत केयर करनी है। ऐसे नहीं वी फॉल इनटू ट्रैप ऑफ दिस कोविड-19। लापरवाही बिल्कुल नहीं करनी है। 2 गज की दूरी, मास्क लगाना, सैनिटाइज हाथ को रखना, अपने को 2 गज की दूरी पे रखना, ये बहुत ज़रूरी है। प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ, not only now, in future also. Health is wealth. Today we talk on a subject which is related to almost every family, I would say, on the earth. And the topic is on reproduction, on pregnancy, conceiving. You may call it childbirth. You may call it 9 months of gestation period, trimester of gestation. In any way we can call it. बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। काफ़ी लोगों के मेल्स और जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो उनमें से कुछ उठाकर एक कॉमन सा एक एपिसोड बनाने की सोची। मैं इसमें 2 पार्ट्स में करूँगा। आज जो मैं आपसे बात करूँगा, और एक और पार्ट 2 भी इसका लेके आएंगे, या हो सकता है पार्ट 3 भी आए। जितना ज़्यादा डिटेल में बता पाऊँगा आपको बताऊँगा। मेरे हिसाब से मैं शुरुआत करूँगा जब एक परिवार 2 मिलते हैं अपने बच्ची या बच्चे की शादी के लिए, तो वो नॉर्मली गुण मिलान करते हैं। 36 में से इतने गुण मिले, अगर 32 मिल गए, 28 मिल गए, 26 मिल गए, 34 मिल गए, वेल एंड गुड, एंड दे गो अहेड विद द मैरिज। But I ask you all a question, then why problems arise even after गुण मिलान किया था, 34 गुण मिले या 28 मिले, फिर भी प्रॉब्लम्स हैं। इन लॉज से नहीं बन रही, बच्चे होने में प्रॉब्लम है, डिलेड, आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, so and so, so many problems may arise which we see day to day life में, हम अपने परिवार, फ्रेंड सर्कल में देखते रहते हैं। तो वो क्यों, जब गुण अच्छे मिल गए फिर क्यों? तो एक तो इसके ऊपर एक अलग एपिसोड करूँगा इन शॉर्ट, क्योंकि आज ये शुरुआत यहाँ से इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि बहुत इम्पॉर्टेंट है एक कुंडली मैचिंग करके फिर बेटी या बेटे की शादी को कराना। पूरी 2 जिंदगियों का सवाल है। नॉट ओनली 2, मतलब 2 पूरे परिवार, लड़का लड़की तो हैं ही, 2 पूरे परिवार जुड़े रहते हैं। एंड इट्स क्वेश्चन ऑफ एवरीबडीज लाइफ। अच्छी शादी इज़ हेवन ऑन अर्थ, बुरी शादी इज़ भगवान बचाए। वील मेक अ सेपरेट एपिसोड इन डिटेल फॉर दिस गुण मिलान, and what are the remedies, simple remedies which one can do, and what are the ways of matching a chart, not apart from gun milan. There are a lot of technical ways which only a proper astrologer can do it. आजकल तो लोग नॉर्मल सीडी ले 50-100 रुपए की सीडी ले लेते हैं, खुद ही गुण मिलान कर लेते हैं और शादियां हो जाती हैं। मेरे पास ऐसे कई केस आए हैं कुछ समय से। तो ये गलतियां मेरे हिसाब से ना करें। अगर प्रॉपर मैचिंग कराएंगे तो खुशहाल ज़िंदगी रहेगी आप ही के बच्चों की। कमिंग बैक टू आवर टुडेज टॉपिक विच इज़ चाइल्ड बर्थ, प्रेगनेंसी। हियर द मेन इम्पॉर्टेंट थिंग वी शुड नो इज़ द इम्पॉर्टेंस ऑफ कंसीविंग। शुरुआत से सच्चाई तो ये है कि संतान की परवरिश जो है वो शादी कंसीविंग के समय से ही शुरू हो जाती है। बोथ बॉय एंड द गर्ल हैव टू टेक केयर ऑफ थिंग्स
which normal course people don't take care, just happy go life करी हुई है। और फिर बाद में कुछ ऐसे भी योग हैं जो जैसे ही बच्चा कंसीव हुआ, जैसे ही माँ के गर्भ में आया, और वो प्रॉब्लम्स आपस की अंडरस्टैंडिंग में शुरू हो गई। वो सब टेक्निकल चीज़ें हैं। मैं आज एक कॉमन मैन के लिए सिम्टम्स बताऊंगा और कुछ अच्छी सिंपल रेमेडीज़ दूंगा जो आप लोग कर सकते हैं खुद से, और बहुत लाभ मिलेगा। करके देखिएगा। आई कीप ऑन रिपीटिंग, आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंसेस, द बैड वंस बिफोर द गुड वंस विल ऑलवेज बी देयर। और अच्छा खुद को भी अच्छा लगता है, पर अगर कुछ नहीं फ़ायदा मिला या कुछ बात समझ में नहीं आई तो यू कैन ऑलवेज आस्क अस ऑन आवर मेल आईडीज, फेसबुक पेज एक्सेट्रा। तो आज सबसे पहले जो आज का खान पान है, जो आज का लाइफस्टाइल है, परवरिश के लिए, गर्भ धारण करने के लिए, ये एक तपस्या है। पेरेंटिंग इज़ अ तपस्या। इट्स नॉट जस्ट अ बॉय एंड गर्ल मैच एंड जस्ट मैरी एंड यू नो, ये एक तपस्या है। एक बच्चे को पालना, पैदा करना, सबसे पहले एक माँ को तो नमन है, फीमेल्स को सबको नमन है जो इतने विभिन्न किस्म के रोल हमारी लाइफ में गुजारती हैं, और हम सबको, स्पेशली मेल्स को, सबको संभाल के रखती हैं हमारे अच्छे बुरे समय में भी। खुद की प्रॉब्लम्स को छुपा के भी अपनी फैमिली को खुशहाल देखना चाहती हैं और करके रखती हैं किसी भी वे में, यू नो। सो नमन है रियली। तो एक तो लाइफस्टाइल के ऊपर थोड़ा अपने को ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। दूसरा, हमें क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए। आज एक खुशहाली भरे महत्वपूर्ण इसी सब्जेक्ट पे आज हम बात करेंगे, जिससे एक विलक्षण, एक सुदृढ़ बच्चा आपको ईश्वर दे, आप उसको, आपका नाम रोशन करे। यू शुड बी हैप्पी दैट यू हैव अ हेल्दी एंड यू नो एजुकेटेड, वेरी वेल डिसिप्लिन चाइल्ड। आजकल एक तो गर्भ धारण के समय बहुत इम्पॉर्टेंट है कि मदर एंड द फादर, द बॉय एंड द गर्ल, इनको बहुत शांत, अपने को कामनेस रख के, ये नहीं कि मन में ईर्ष्या चल रही है, यू नो, बेसिक नेचर जेलसी वाली नेचर है, क्रोध है, बहुत ऊंची आवाज़ में बात करने की आदत है, या आपस में आए दिन खटपट हो रही है, एंड देन इफ़ समबडी कंसीव्स, तो आगे प्रॉब्लम्स बच्चे को डेफिनेटली आएंगी। ये हमारे वेद पुराणों में भी है जी। गर्भ धारण एक पूरा हमारे पौराणिक ग्रंथों में इसका पूरा व्याख्यान है। मैं तो एक बड़ी समरी में आज आपको उसकी थोड़ी सी चीज़ें बता रहा हूँ। तो एक तो लाइफस्टाइल को चेंज करना बहुत ज़रूरी है। कई मेल्स की, फीमेल्स की थॉट प्रोसेस ही, या खाना पीना, अल्कोहलिज्म है, या यू नो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर। सो वन हैज़ टू बी केयरफुल, वन शुड टॉक वेरी ओपनली, द बॉय एंड गर्ल, एंड देन गो अहेड विद द प्लानिंग ऑफ द चाइल्ड। बहुत ज़रूरी है ये, घर के लिए भी और उस बच्चे के लिए जिसने पूरी ज़िंदगी बितानी है, और आपके नाम, आपके ख़ानदान के नाम को रोशन करना है। कई कपल्स को आदत होती है लेट नाइट्स की, और अल्कोहल, स्मोकिंग, कई तो ड्रग्स में भी होते हैं। ओबीज पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। जो माँओं को, जिन लेडीज़ को या जिन मेल्स को किसी भी चीज़ का हमेशा भय रहता है या फोबिया रहता है, ये भी एक प्रॉब्लम है जो आगे बच्चों को कैरी फॉरवर्ड होगी, बच्चे में आएगी, और उसको कहीं ना कहीं हेल्थ वाइज या यू नो मेंटली
emotionally he will not be a balanced and a strong child. It cannot be. आप अपने जो आपके ख़ानदान में पहले शादियाँ हुई हैं, आप उन्हीं के बच्चों को एक अपने रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू भी चेक कर सकते हैं इस चीज़ को। और उसका बेसिक रीज़न है कहीं ना कहीं माँ बाप का लाइफस्टाइल, माँ बाप का क्रोधित रहना, माँ बाप का टेंशन में रहना, किसी भी चीज़ को लेके, पैसे को लेके या आपस की अंडरस्टैंडिंग को लेके आए दिन झगड़े हो रहे हैं। बहुत प्रॉब्लम्स आगे उस बच्ची में कैरी फॉरवर्ड हो जाती हैं, अननोइंगली ये गलतियाँ हो जाती हैं और हो रही हैं लोगों से, और आगे फिर प्रॉब्लम्स आती हैं बच्चे में। तो सबसे पहले मन को इमोशनली वन हैज़ टू बी, द पेरेंट्स हैव टू बी प्रिपेयर्ड एंड वेरी स्ट्रॉन्ग विद। दोनों माता पिता के मन का गर्भाधारण के समय बहुत मैं कहूँगा बहुत गंभीर असर पड़ता है आगे बच्चे पे, जो उस समय नज़र नहीं आता, जो उस समय पता नहीं है, समझ नहीं आता। तो ये एक बड़ी इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जिन भी लड़के लड़की का स्वभाव शांत होगा, आध्यात्मिक होगा, उनकी संतान आगे चल के एक विलक्षण बच्चा नेचुरली बनेगा, इसमें किंतु परंतु नहीं है, बनेगा। जो भी पेरेंट्स अच्छे वातावरण में अपने जब बच्चा कंसीव हो रहा है, जब फीटस गर्भ धारण हो गया या उससे कुछ टाइम पहले, जो एक अंडरस्टैंडिंग में होंगे, एक प्रेम भाव में होंगे, एक लाइफस्टाइल को जी रहे होंगे, सुबह समय से उठना, प्रेम से भगवान का, ईश्वर का नाम लेना, उस घर में बच्चों की भी उत्पत्ति जो होगी वो आगे चल के वो विलक्षण ही बनेंगे। तो वही, जैसा हाउ यू सो द सीड, द फ्रूट यू विल गेट द सेम वे। आप अगर आम का पेड़ लगाएंगे तो नीम तो नहीं मिलेगा, या केला तो नहीं मिलेगा, उसमें आम ही मिलेगा। जैसा बोएंगे वैसा ही पाएंगे। अनेक बीमारियों से भी ऐसे बच्चे बचे रहते हैं सारी उम्र। बहुत इम्पॉर्टेंट है ये, हेल्थ को लेके बहुत इम्पॉर्टेंट है। जिन पेरेंट्स के जो जूझ रहे हैं इन प्रॉब्लम से, हेल्थ इश्यूज ऑफ द चिल्ड्रन राइट फ्रॉम चाइल्डहुड, कईयों को जल्दी चश्मे लग जाते हैं, बोन्स की, मसल्स की प्रॉब्लम है, मेंटली कई बच्चे डिस्लेक्सिक होते हैं। इन सब के कारण कंसीविंग के टाइम माँ बाप से जुड़े हुए हैं। अपनी रिसर्च कर लीजिएगा। तो अच्छे वातावरण, अच्छा बच्चा, ये एक ज़रूर है। संतुलित मन, विवेकशील संतान। संतुलित मन इक्वल्स टू विवेकशील संतान, ये एक इक्वेशन है। इसके विपरीत जिन भी पति पत्नियों के मन में पहले से ही ईर्ष्या, कलेश, क्रोध आदि रहेगा, तो बच्चों में तो प्रॉब्लम्स डेफिनेटली पनपेगी ही। जिस एटमॉस्फेयर में ये बच्चे रहेंगे, जो सुनेंगे, आपने ये कईयों ने सुना भी होगा, या दादी माँ या नानी से सुना होगा कि गर्भाशय में बच्चे सब आप अगर चिल्ला के बात कर रहे हैं या आपस में कोई झगड़ा हो गया, अंदर बच्चा, फीटस, मेडिकली प्रूवन है, ये मैं मेडिकली बता रहा हूँ, साइंटिफिकली, वो स्क्वीज़ कर लेता है अपने को, सुकोड़ लेता है अपने को। तो दैट मीन्स वो अंदर सब सुन रहा है, समझ रहा है। maybe he is not, you are not seeing him, so you don't know what is going on inside the fetus. तो ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी है जो मैंने आज लिया, और कई लोगों के सवाल भी थे, और आशा करता हूँ आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे और अपने एक्सपीरियंसेस प्लीज़ शेयर करिएगा। बहुत लाभ होगा आगे चल के सबको। कुछ सिंपल इनकी रेमेडीज़ मैं एक कॉमनली आप सबको आज देना चाहूँगा। इस बीच में आपको बताऊँ, अगले पार्ट में मैं हर महीना, जो माँ के 9 महीने गर्भ में होते हैं, बच्चा जब गर्भ में होता है 9 महीने, हर महीने का एक प्लैनेट, एक ग्रह गवर्न करता है, एक एक ऑर्गन अंदर ग्रो करता है। मैं
अगले एपिसोड में, इसी का पार्ट 2 में मैं वो डेफिनेटली जल्द बना के भेजूँगा। आप सब वो भी प्लीज़ सुनिएगा, इस एपिसोड को भी आखिरी तक सुनिएगा, बार बार सुनिएगा, स्पेशली इवन दोज हु हैव टू गेट मैरिड, एंड दिस इज़ फॉर द ऑलरेडी मैरिड पेरेंट्स ऑल्सो, जिनके बच्चे ऑलरेडी हो चुके हैं, उनके लिए भी ये एपिसोड ज़रूरी है और अगला एपिसोड भी ज़रूरी है। कुछ बड़ी सिंपल बट बहुत सटीक और इफ़ेक्टिव रेमेडीज़, और कुछ उनमें से आपको अजीब भी लगेंगी। जैसे सबसे पहले माँ को स्पेशली, फादर को भी, पर माँ को स्पेशली ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी टाइम ऑफ 9 months शी शुड बी लेजरली, जैसे नहीं क्लास 1 क्लास 2 में स्कूल में जो सिंपल मैथमेटिक्स करते थे, मे बी ए टेबल ऑफ 2, मे बी ए टेबल ऑफ 4, उसको ऐसे कुछ छोटे मोटे प्लस माइनस कुछ मैथमेटिक्स करती रहे मदर। बहुत अजीब सा लगेगा, लेकिन बहुत फ़ायदा मिलेगा बच्चे को आगे चल के, उसकी मेमोरी, कंसंट्रेशन, ब्रेन के डेवलपमेंट में बहुत फ़ायदा मिलेगा। बहुत सिंपल है और बहुत इफ़ेक्टिव है। बड़ी तेज़ आवाज़ से बचिए, माँ स्पेशली, मैंने आपको पहले ही बोला, माँ को बहुत, फीमेल्स को नमन है, शी हैज़ टू टेक मोर केयर ऑफ द फीटस, ऑफ एक पालनहार है ना माँ, तो लाउड नॉइस से प्लीज़ बचिएगा, तेज़ बोलिएगा नहीं, आपको थ्रोट को, आपके लंग्स को ज़्यादा अपने प्रेशर नहीं देना है। स्टे काम, सी वॉट हैपन्स आफ्टर 9th month। एक लोहे का छल्ला जो थोड़ा सा खुला रहेगा एक तरीके से, वो अपनी लेफ़्ट हैंड की मध्यमा मिडिल फिंगर में पहन सकें तो बहुत अच्छा रहेगा। चांदी के ग्लास में अगर पानी पी सके माँ, बहुत अच्छा रहेगा। चांदी का एक छल्ला अगर पहन सके माँ, या चांदी की चेन पहन सके, छल्ला ज़्यादा बेटर है, तो बहुत अच्छा रहेगा। कामनेस, मेडिटेशन, टाइम टू टाइम, गेटिंग अप अर्ली विद द लाइफस्टाइल ऑफ नेचर, सूर्योदय के समय अगर उठ के कुछ हल्का कोई भजन कीर्तन सुन लिया, गुनगुना लिया, मन ही मन, अंदर सब सुन रहा है वो, सब सुन रही है वो, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बहुत पॉजिटिविटी आएगी उस बच्चे में। रोज़ रात को माँ शेरा वाली माता का कोई भी मंत्र आप मन ही मन, अगर मानसिक जाप कर सकें तो बहुत अच्छा, नहीं तो लिप मूवमेंट से कर लीजिए, नहीं तो कुछ बोल के विस्पर कर लीजिए, कोई भी सिंपल मंत्र, ओम ऐम ह्रीं क्लीं चामुंडाय विचे, ओम दुम दुर्गाय नमः, या जो आपको इजी लगे। बेस्ट है खुद से बोलना, उच्चारण करके अपने मन ही मन या बोल के, नहीं तो फिर सुन लीजिए लो वॉल्यूम में। आजकल यूट्यूब पे ही आपको मिल जाएंगे, कोई भी अच्छा मंत्र सूदिंग जो आपको लगे, उसको आप सोते वक्त हर रोज़ रात को एक नेम बना लीजिए, एक सुनना ही है फॉर फ्यू मिनट्स। कोई इसमें जाप का काउंट नहीं है, फॉर फ्यू मिनट्स, मे बी 5 minutes। द मोर यू लिसन, व्हेन यू आर एग्जॉस्टेड और व्हेन यू वांट टू स्लीप कंफर्टेबली, प्लीज स्लीप। हर दिन में दिन के समय विष्णु जी का इसी प्रकार से कोई भी मंत्र या कोई भजन या विष्णु जी का जाप अगर आप कर सकें या सुन सकें, बहुत लाभ होगा। अर्ली मॉर्निंग महामृत्युंजय, और वो भी संपुट लगाकर अगर करेंगे, महामृत्युंजय का जाप बहुत लाभ देगा हेल्थ वाइज आपके आने वाली संतान को, आपको भी देगा। आपकी हेल्थ जो प्रेगनेंसी के टाइम दौरान चल रही है और जो प्रेगनेंसी के बाद पोस्ट प्रेगनेंसी, उस पर भी कभी बात करेंगे, हाउ टू टेक केयर ऑफ पोस्ट प्रेगनेंसी फॉर अ लेमैन, एस्ट्रोलॉजिकल व्यूज़, ये भी आपसे ज़रूर मैं किसी एपिसोड में बात करूँगा। महामृत्युंजय का जाप हर रोज़ सुबह आप कुछ देर के लिए सुने या मानसिक रूप से या बोल के संपुट लगा के करेंगे तो और अच्छा रहेगा। इसके अलावा माइंड सेट को प्लीज़ शांत रखिए जितना हो सके। हस्बैंड्स को मेरी इल्तिजा है, मेरी रिक्वेस्ट है
they have to help in every possible way their wives who are taking care and so much of pain, for giving your khandan a chirag, a daughter or a son. So please take care of the wife in the best possible way, how she wants, what she is happy in. अनुलोम विलोम हर रोज़ करना, खासकर सुबह और शाम, बहुत लाभदायक है. यू जस्ट काउंट. अनुलोम विलोम अगर नहीं भी कर सकते तो अच्छी लंबी सांसें कंफर्टेबली, जो कंफर्ट जोन में रह के हो सकें, आराम से बैठ के भी कर सकते हैं. लेट के ना करें तो अच्छा है, बैठ के बेड पे कर लें या सोफ़े पे, चेयर पे, जहाँ कंफर्टेबल हो वहाँ पे अनुलोम विलोम हर रोज़ सुबह शाम करिए. माँ बच्चा जच्चा दोनों को, माँ और बच्चे को बहुत फ़ायदा मिलेगा. जितनी ऑक्सीजन लेंगे, लंबी सांसें लेंगे. सपोज़ अनुलोम विलोम करने में इन द लेटर स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी यू हैविंग सम प्रॉब्लम, प्रॉब्ली गॉड फॉरबिड कोई नहीं कर पा रहे आप, तो कम से कम लंबी सांसें कंफर्टेबली जितनी ले पाएँ, वो लेते रहिए. देर रात को खाना मत खाइए, एसिडिटी होने मत दीजिए. तो आपके डॉक्टर साहब भी आपको सब गाइड करेंगे. यू विल गेट इमोशनली वेरी स्ट्रॉन्ग ये सारी चीज़ें करने से. हेल्दी चाइल्ड मतलब एक बैलेंस्ड एक बच्चा आपको ईश्वर की नियामत, एक गिफ्ट प्राप्त होगी जो पूरी लाइफ आप ही का अच्छा और भला करेगी, आप ही का नेम फेम बढ़ाएगी. वेरी इम्पॉर्टेंट. आज जैसी संतान चाहते हैं, आप जैसी भी संतान चाहते हैं, एक बड़ा इम्पॉर्टेंट लास्ट में मैं एक उपाय बोल रहा हूँ. तो आज से वैसा ही आप खुद को बन जाइए, खुद को बना लीजिए. आप अगर अपनी संतान को जैसा चाहते हैं, आज से when a couple is getting married, this is especially for them or even for the parents, आज से अपने को वैसा जीवन में ढाल लीजिए जैसा आप संतान में चाहते हैं आपकी संतान करे या हो. आपको भी बहुत फ़ायदा होगा, आपका भी जीवन बदलाव लाएगा, बच्चे में तो बहुत चेंज आएगी. ये एक उपाय है. सो एज यू सो सो यू रीप. बच्चे वही करेंगे जो हमें करता देखते हैं, वो वैसे ही देखते हैं. जैसा देखेंगे वैसा ही वो सीखेंगे और करेंगे. आशा करता हूँ इस एपिसोड से जो भी छोटी चीज़ें मैंने आपको गाइडेंस के तौर पे बताई हैं, आप उनका पूरा लाभ उठाएंगे. और जल्दी विद पार्ट 2, जिसमें हर महीने को कौन सा मंत्र गवर्न करता है, कौन सा ग्रह, कौन सा मंत्र खासकर माँ ने जपना है, बैठे बैठे घर पे ही, कहीं नहीं जाना, कुछ नहीं. अगर आपके घर पे शिवलिंग है तो शिवलिंग पे जल ज़रूर माँ और होने वाला पिता चढ़ाता रहे, घर के ही शिवलिंग पे. अगर मंदिर कभी जा सकते हैं तो वेल एंड गुड, बट जब नहीं जा पाएँ तो घर के शिवलिंग पे अगर एक ड्रॉप जल भी चढ़ाते रहेंगी, स्पेशली मदर एंड फादर, बहुत लाभ देगा ये. इन सब चीज़ों को अपनाइए और करके देखिए. आपके एक्सपीरियंसेस का मुझे इंतज़ार रहेगा. जल्दी ही मैं पार्ट 2 के साथ आऊँगा. हरिओम साईं राम. खूब अपना ख्याल रखिएगा. हरिओम.